सनी, मुझे लगता है कि आपके पास आज भी बाइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना? हाँ हाँ, थैंक्स। हाँ, और ये अच्छा भी होता है कि हम एक बार में एक ही टॉपिक पे बात करें। हाँ, सही कह रही हो। और मेरा बाइबल से संबंधित एक प्रश्न है कि मतलब परमेश्वर ने बाइबल ही क्यों दी बात करने के लिए? क्या सीधे हमसे बात नहीं कर सकता वो? बहुत अच्छा लग रहा है सनी, तुम ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे हो। मतलब तुम ऐसा सोच पा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाऊँ, ठीक है। परमेश्वर के वचन के बारे में बता पाऊँ, परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में बता पाऊँ। तो देखो, परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि को बनाया और सृष्टि के बनाने के बाद से ही वो हमेशा से ही मनुष्य से बात करता रहा है और वो आज भी करता है। पहले वो अपने वचन से बात करता है, ठीक है। वो अपने सृष्टि के द्वारा बात करता है। वो जब यीशु मसीह जब जिंदा थे तब यीशु मसीह के द्वारा उसने बात की। अपने पवित्र वचन के द्वारा वो बात करता है और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात करता है। और हम उसकी जो जांच है वो पवित्र बाइबल से करते हैं। जैसा कि हम आज भी जानते हैं कि जो पवित्र बाइबल की रचना है वो कई हज़ार साल पहले कई लेखकों से मिलके की गई है, उन्होंने लिखी है। पर समझने वाली बात यह है कि इसके जो अद्भुत काम है वो आज भी वो बातें हमें साफ दिखाई देती है। हाँ, और देखो वो आज भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। पर हमें ये देखना है कि जो सुनते हैं पवित्र आत्मा से, तो क्या वो हम पवित्र आत्मा से ही सुन रहे हैं। और हमारे पास एक किताब दी गई है, वो है बाइबल, जिसको कि कई सारे लेखकों ने मिल के कई हज़ार सालों में इसको लिखा है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। और हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बाइबल हमारे लिए दी गई है वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, वहीं से हमें सारा ज्ञान मिलता है और वही काफ़ी है हमारे उद्धार पाने के लिए। एक मिनट, मुझे समझने दो। मतलब तुम कह रहे हो कि बाइबल 1000 सालों के दौरान लिखी गई और वो भी अलग अलग लेखकों के द्वारा, और हम बाइबल का इस्तेमाल करते हैं कि हम परमेश्वर की मर्जी को जान सकें। देखो, हम कह तो रहे हैं कि एक बाइबल है, लेकिन उसमें 66 किताबें हैं जो कि कई सारे राजाओं ने लिखी है, कई सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखी है, कई सारे पंडितों ने लिखी है, कई सारे ऑफिसर्स ने लिखी है। एक किताब है लेकिन कई सारे लेखकों ने लिखा है इसको हज़ारों सालों तक। वाह। अरे सनी, ये वाव पार्ट नहीं है। वाव पार्ट ये है कि सारे लेखकों ने इतने सालों में जो बातें लिखी हैं वो एक ही परमेश्वर के बारे में लिखी हुई है। मतलब खोज के देखो, इतने सारे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, जो अलग अलग समय में जन्मे हैं, वो एक ही परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो कल, आज और युगायुग तक एक ही है। वाह, ये तो कितना अमेजिंग है कि मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि बाइबल जो है वो अलग अलग किताबों का एक संग्रह है और वो हजारों सालों के दौरान लिखा गया, वो भी अलग अलग लोगों से, और वो भी ऐसे लोग जो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी उनकी बातें एक दूसरे की बातों को नहीं काटती है। ये एक चमत्कार से कम नहीं है, एक मिरेकल है। तभी मैं कहता हूँ कि जो बाइबल है वो एक परफेक्ट किताब है, एक संपूर्ण किताब है। अब मैं समझ गया हूँ कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और उसी के द्वारा हम परमेश्वर से बात भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर से बात करने का बाइबल ही है। और हम सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि बाइबल असल में परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है और बहुत से लेखकों के द्वारा भी लिखी गई है, पर खास तौर पे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखी गई है। हाँ, और पता है क्या, बाइबल कई बार अपने वचनों में बताती है, पदों में बताती है कि जो यहोवा का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खरा है, मतलब बिल्कुल सटीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। और वो जो बाइबल को जो पढ़ता है उसे बुद्धिमान बना देता है। और देखो, बाइबल हमारे लिए काफ़ी है, हमारे उद्धार पाने के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए, हमारी पापों से क्षमा पाने के लिए, और यहाँ तक कि पापों को पहचानने के लिए हमें जो बाइबल दी गई है वो बिल्कुल संपूर्ण है।
हुँ। और केवल इतना ही नहीं, यह इसलिए भी काफ़ी है क्योंकि अब हमें किसी चिन्ह और चमत्कार की या फिर किसी और तरीके की ज़रूरत नहीं है, जिससे वह परमेश्वर प्रभु हमसे बात कर सके। अब जब ये हमारे पास है तो यही परमेश्वर के साथ हमारे एक संबंध की जो नींव है वो होगी। और उस समय ख़ास तौर पे जब हम सुबह उठ कर के प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। और देखो, जितना हम बाइबल को पढ़ेंगे उतना हम जानेंगे कि कई जगह पे बाइबल जो है काफ़ी साइलेंट है, बिल्कुल चुप है। जैसे कि केन ने किससे शादी करी, या वो कौन सा फल था जो आदम और हवा ने खाया। इन सारी बातों में बाइबल हमें ज़्यादा कुछ बताती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बाइबल में जो जो बातें जो लिखी हुई हैं वो सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी है, हमारे परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए ज़रूरी है, परमेश्वर को जानने के लिए ज़रूरी है। और जो बातों जो जिसमें बाइबल चुप है उसकी शायद हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए शायद वो बाइबल चुप है। हाँ, और हमें कोई और प्रकाशित वचन को जो बाइबल के समान लगता है उसको बाइबल के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को चेतावनी दी थी कि वे नए और जो झूठे विचार हैं, झूठी बातें हैं, उनसे सावधान रहें, उनके प्रति आकर्षित ना हो। और हम किसी मनुष्य के मुख से जो निकले शब्द हैं उसके मूल्य को हम परमेश्वर के जो शब्द के मूल्य हैं उससे नहीं जोड़ सकते हैं, उसे नहीं, उसके बराबर नहीं मान सकते। क्योंकि फिर ना सनी और अंकित, ये फिर मूर्ति पूजा के समान होगा ये सब। तो चलो मैं तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बताता हूँ जो हमने अभी बात की, ठीक है। परमेश्वर किस तरीके से इस जगत से बात करता है? अपने सृष्टि के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वासियों के अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। हम कह सकते हैं कि जो बाइबल है परमेश्वर का एक अद्भुत प्रकाशन है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित हुआ है। हमें ये जानना है कि बाइबल में कोई भूल नहीं है। बाइबल हमारे लिए काफ़ी है, हमारे विश्वास के लिए और हमारे जीवन के लिए। बाइबल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए। हमें जो चाहिए वही परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हमें शास्त्रों से ना कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कुछ घटाने की ज़रूरत है। हमें वही प्रचार करना चाहिए या वही सिखाना चाहिए जो वचन में लिखा है। कोई नए प्रकाशन को शास्त्रों में ना जोड़ा जाना चाहिए, ना घटाना जाना चाहिए। तो जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि बाइबल में कोई भी गलती नहीं है और हम अपना भरोसा पूरी तरीके से उस पर रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो इसका मतलब है कि हमारा तो पूरा विश्वास बिखर के गिर जाएगा।